दोस्तों, बहुत से लोग रात का सफ़र करते हैं, मगर कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जिन्हें याद करके बहुत डर लगता है। ऐसा ही यह एक सफ़र है। कुछ दोस्तों ने यह सोचा था कि हमें एक साथ अनिल के गांव में जाना चाहिए, क्योंकि अनिल से मिले हुए हमें बहुत साल हो गए थे। वह अपनी खेती की वजह से गांव में चला गया था। उसके बाद उससे मिलना नहीं हुआ था, इसलिए सभी ने यह योजना बनाई थी। अगले दिन वह सभी साथ में चलने के लिए तैयार थे, लेकिन एक दोस्त ने कहा कि यह सफ़र कम से कम 150 किलोमीटर का है। हम ऐसा करते हैं कि रात में सफ़र करते हैं। दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, हमें परेशानी भी हो सकती है। सभी को उसी की बात ठीक लग रही थी, मगर एक को यह पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह रात को कहीं नहीं जाना चाहता था। उसे लगता था कि रात का सफ़र अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शायद वह अंधेरे से डरता था। सभी को सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर उसकी बात पर कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह डरपोक है और रात में डर जाता है, इसलिए मना कर रहा है। सभी दोस्तों ने कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो रात में ही जाना होगा, नहीं तो जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सभी की बात पर वह रात में जाने के लिए राजी हो गया। अगली रात को उन्हें अपनी कार से उस गांव में जाना था, जिससे कि वह सुबह पहुंच जाएं। सभी लोगों को घर से ले लिया गया था। उसके बाद कार से ही गांव में जाने लगे थे। यह सफ़र 150 किलोमीटर का था। वो सभी लोग कार को धीरे ही चला रहे थे। तभी सामने से अचानक बहुत तेज़ी से कार आई और उसे बचाने के लिए उन्होंने कार को दूसरी दिशा में मोड़ दिया था, जिससे कार एक पेड़ से जा टकराई थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज बचना मुश्किल था। सभी लोग कार से नीचे उतरे और देखा कि वह कार कहाँ गई थी, लेकिन वो कार वहाँ नहीं थी। उनमें से एक बोला कि पता नहीं कौन था इतनी तेज़ी से कार चला रहा था कि हमें तो बहुत डर लग रहा था। उसकी वजह से हमारी कार पेड़ से टकरा गई थी। पता नहीं कौन पागल है जो बहुत तेज़ी से यहाँ कार चला रहा है। ये जंगल का रास्ता ही ठीक है। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो कुछ दूरी तक कुछ भी नहीं होगा। सभी दोस्तों ने उस रास्ते से जाने का निश्चय किया था, मगर एक ने मना कर दिया, क्योंकि जंगल से जाना ठीक नहीं है। किसी ने भी उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सभी को यही लगता था कि इसे तो डर ही लगा रहता है। सभी ने जंगल से जाने का निश्चय कर लिया था। कार को जंगल की ओर से ले जाया गया। जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मगर रास्ता ठीक लग रहा था। तभी सामने उन्हें एक पेड़ गिरा हुआ नजर आया। यह पेड़ कैसे गिर गया होगा कुछ नहीं पता था, मगर वह रास्ते के बीच में था। सभी को अब उतरना ही पड़ा था, क्योंकि पेड़ को रास्ते से हटाना जरूरी था। सभी लोग नीचे उतरे और पेड़ को रास्ते से हटाने लगे, जिससे आगे जाने का रास्ता मिल सके। और फिर सभी लोग कार में बैठ गए और उस रास्ते से जाने लगे। अभी कार को चले हुए आधा ही घंटा हुआ था कि सामने से एक दौड़ता हुआ आदमी आ रहा था। सभी की नज़र उस आदमी पर गई और उस आदमी ने कार को रोकने के लिए अपना हाथ दिखाया। उसके बाद वह आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि आगे जाना ठीक नहीं है, आप यहीं से वापस चले जाएं, क्योंकि आगे का रास्ता ठीक नहीं है। उस आदमी को देखकर सभी ने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह यह कहने लगा कि मैं भी इसी रास्ते से जा रहा था और मेरी कार आगे ही खराब हो गई और मुझे कोई मदद भी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। सभी ने कहा कि आप हमारे साथ बैठ जाएं। वह आदमी उनकी कार में बैठ गया और कार आगे की तरफ चलने लगी। सभी बातें करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक से अंधेरा हो गया। यह किस कारण हुआ था यह समझ में नहीं आ रहा था। कार को रोक दिया गया और सभी दोस्त नीचे उतरे और वह आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था। सभी ने अपने चारों ओर देखा, मगर वह आदमी कहीं नहीं नजर आ रहा था। अब थोड़ी रोशनी आ रही थी। वह आदमी कहाँ चला गया है? उसे तो हमारी मदद चाहिए थी। वह अचानक से गायब हो गया। कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए सभी दोस्तों ने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये तो कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है। तभी वह डरने वाला दोस्त बोला कि मैंने तो पहले ही कहा था कि जंगल से नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद भी तुम लोग चले आए। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा करते हैं कि अब यहाँ से चलते हैं और अब कार को कहीं भी नहीं रोकेंगे। उसके बाद सभी लोग कार में बैठ गए और चलने लगे। कुछ दूरी तय की ही थी कि उन्हें कोई और लिफ्ट मांगता हुआ नजर आया। वह कौन था जो इतनी रात को यहाँ पर लिफ्ट मांग रहा था? सभी दोस्त हैरानी में पड़ गए। तभी हेडलाइट की रोशनी उसके चेहरे पर गई और उस आदमी का चेहरा इतना खौफनाक था कि सारे दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर गए। असल में वह एक प्रेत आत्मा थी, जिसका खौफनाक चेहरा देखकर सभी दोस्त डर गए थे
और सब सोचने लगे यह सब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। सभी ने अब यह विचार कर लिया था कि कार कहीं भी नहीं रुकेगी। वह बहुत तेज़ी से कार चला रहे थे और आखिर उस गांव में पहुंच गए थे जिस जगह पर उन्हें जाना था। मगर यह सफ़र उन्हें हमेशा याद रहेगा। उसके बाद रात का सफ़र उन लोगों ने कभी नहीं किया। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।